हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की भाषा भारती मतलब हिंदी का एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 18 के दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 1 और 2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। ये है सप्ताह 18 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत यहाँ बिंदु दिए हैं जो कि आपको क्लासरूम में टीचर पूछेंगे और आप उनको उत्तर बता दीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पाठ का सरलीकृत भावार्थ दिया है। पाठ का सरलीकृत रूप यहाँ पर दिया है बच्चों, जो काफ़ी बड़ा है, तो आप इसे पढ़ लेना। ये बहुत ही प्यारी एक बंजारे की और एक ठग की कहानी है जिसे पढ़कर आपको मजा आएगा और इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लेते हैं लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न। यहाँ पर पठन बोध की प्रथम 5 पंक्तियों को जो ऊपर दिया गया है उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो इस पाठ से चालू करके मदद कर सकता है तक आप यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। पूरा मैंने यहाँ डेट लगा दिया है। लिखित भाषा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की? तो उत्तर, बंजारे ने बूढ़े को गड्ढे से निकाला। प्रश्न दूसरा, अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए क्या उपाय करते? उत्तर, हम भी घोड़ा वापस दिलाने के लिए कई नई तरकीब सोचते और घोड़ा वापस दिलवाते। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, मुहावरे हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ मुहावरा दिया है और यहाँ इसका अर्थ दिया है। उदाहरण दिया है, आंखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग दिया है इसका, राघव अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो इसी तरह हमें यहाँ मुहावरे दिए हैं बच्चों और हमें यहाँ पर उसके अर्थ लिखना है। तो पहला मुहावरा है, पहला है लोहे के चने चबाना। तो इसका अर्थ हो जाता है कठिन परिश्रम करना। दूसरा है दांत खट्टे करना। तो इसका अर्थ हो जाता है हरा देना, मतलब किसी चीज में हरा देना, जीत और हार वाला हरा। तीसरा है 9 2 11 होना। इसका मतलब है भाग जाना। होता है ना, कोई किसी को देखकर भाग जाता है तो बोलते हैं 9 2 11 हो गया। वाक्य में प्रयोग दिया है, पहले का हम लिखेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ता है। कुल दूसरा, कल कुश्ती में मैंने रोहन के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा, मोटे कुत्ते को देखकर बिल्ली 9 2 11 हो गई डर के मारे, है ना। तो 9 2 11 होना। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। इसे बच्चों आप पढ़िएगा। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, राज तिलक से क्या आशय है? तो ये मौखिक प्रश्न है बच्चों, टीचर आपसे पूछेंगे और आप इसका उत्तर बताइएगा। वैसे राज तिलक का मतलब होता है जब राजा की गद्दी, राजा का दायित्व किसी को सौंपा जाता है तो उसको तिलक किया जाता है, उसे राज तिलक कहते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, संरक्षिका के रूप में से क्या आशय है? लिखिए। तो उत्तर, संरक्षिका के रूप में का आशय है रक्षा करने वाला या वाली। तो इसका हम लिखेंगे, रानी सभी प्रजा की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, अपने पुस्तकालय से कुछ जानवरों के चित्र कहानी की पुस्तक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, यह कहानी किस जानवर के विषय में है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यह कहानी लोमड़ी के विषय में थी। प्रश्न दूसरा, कहानी में और कौन से पात्र है? किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो उत्तर, कहानी में किसान और लोमड़ी है। किसान के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, किसान बहुत ही दयालु था, किसान मेहनती था। तो बच्चों, यहाँ आपने जो कहानी पढ़ी होगी या कविता, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। सप्ताह 18 का दिवस 2 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा, जो क्लासरूम में करना है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। दिवस 1 से सरलीकृत पाठ के अंश को पढ़िए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बंजारों के डेरों से क्या समझते हो? लिखिए। उत्तर, बंजारे बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे जिस स्थान पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे बंजारे का डेरा कहते हैं। प्रश्न दूसरा, मुखिया कौन होता है? यह क्या काम करता है? उत्तर, मुखिया गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। यह गांव के लोगों की समस्या सुनता है और उनको हल करता है।
भाषा विकास के अंतर्गत सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों को अनुलेख लिखिए। तो जो पहले हमने 5 लाइन लिखी है बच्चों, उसके आगे के 5 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमने चालू किया है बाबा ने उत्तर दिया से लेकर असरफियां चुरा ली तक, तो ये आप पूरा लिखिए। हमने यहाँ डेस लगा दिया है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं जंगल, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग। उदाहरण में बंजारे में दया भाव था। अब हमें जंगल का लिखना है, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग का। जंगल का हम लिखेंगे जंगल में बहुत से जानवर होते हैं। तालाब, हमारे शहर में 4 तालाब है। खूंटा, खूंटा से बकरी को बांध दो। मुखिया, गांव के मुखिया मेरे ताऊजी है। बंजारा, तो बंजारे का जाएगा कल गांव में बहुत से बंजारा आए। ठग ने चाची से 2000 रुपए ठग लिए। तो इस तरह जंगल का, तालाब का, खूंटा का, मुखिया का, बंजारा का और ठग का ये वाक्य में प्रयोग कंप्लीट हुए। निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 77 से शब्दार्थ कॉपी में लिखिए। तो ये आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिए, 77 नंबर का पेज निकालिए और उस पर जो शब्दार्थ दिए हैं उन्हें कॉपी में लिखिए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। ये पूरा पढ़ लीजिए बच्चों आप। मौखिक प्रश्न है, सरल स्वभाव से क्या आशय है? तो ये टीचर आपसे पूछेंगे, आप उनको बताइए। सरल स्वभाव मतलब सीधा साधा स्वभाव। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, किस गुण के कारण विजय सभी को प्रिय था? उत्तर, विजय सरल स्वभाव का था, दूसरों की सेवा करता था और आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी की भी सेवा करता था। उसके इसी व्यवहार मतलब गुण के कारण विजय सबको प्रिय था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन, सूचना को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है सूचना, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। फिर ये पूरी सूचना पढ़ लीजिएगा बच्चों। नोट यहाँ पर लिखा है, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखे। तो इसे पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, यह सूचना किस विषय में है? उत्तर, यह सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट के प्रकाशन के विषय में है। प्रश्न दूसरा, रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रचनाओं के प्रकाशन से आशय है मतलब है किसी रचना को लोगों के सामने लाना या किसी कहानी या कविता को किताब के रूप में छापना, जिससे कि वह लोगों तक पहुंच पाए और लोग उसे पढ़ सके। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख कर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और हमारा पहला और दूसरा दिवस हुआ कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।